हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बेटी के ससुराल में कैसे रहूंगी। मेरी माँ का क्या होगा प्रकाश। पापा थे तो तब चिंता नहीं थी, लेकिन अब क्या होगा। बोलते हुए कृतिका रो पड़ी। कल ही पिता का ब्रह्मभोज और सब कुछ समेट कर लौटी कृतिका का माँ को अकेले छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वह माँ जो कभी दोनों बहनों की ताकत हुआ करती थी, आज बिल्कुल कमज़ोर और असहाय दिख रही थी। पापा के जाने के बाद उनका आधा हिस्सा तो जैसे खत्म ही हो गया था। वह तो जैसे मुस्कुराना ही भूल गई थी। कभी दोनों बहनें कहती तो ज़बरदस्ती मुस्कुरा देती और साथ में आंखों में आंसू भी आ जाते। कृतिका अभी नेहा है ना माँ के पास, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। तुम शांत हो जाओ। कृतिका को संभालते हुए प्रकाश बोला। लेकिन प्रकाश, नेहा के भी फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं। अगले हफ्ते वह भी हॉस्टल चली जाएगी। तब क्या होगा? तब क्या होगा? हम उन्हें अपने पास ले आएंगे। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, वह मेरी भी माँ है। प्रकाश की बातें सुनकर कृतिका शांत हो गई, जैसे उसके दिल में उठ रहे तूफान में शांति आ गई हो। उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कान आ गई और वो प्रकाश के गले लग गई। अरे बहू, नाश्ता मिलेगा कि नहीं? आजकल के बच्चों का भी क्या कहना। नाश्ता बनाकर कमरे में चली गई। कहो तो मैं खुद ले लूँ? नहीं माँ, सब कुछ तैयार है, आप बैठिए, मैं लाती हूँ। डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए उर्मिला जी की नज़र कृतिका के चेहरे की ओर गई। क्या बात है बहू, तुम्हारी आंखें ऐसे सूजी क्यों हैं? रो रही थी क्या? प्रकाश, क्या तुमने कुछ कहा? सासू माँ की बात सुनकर कृतिका टूट गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उर्मिला जी ने उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बैठाया। माँ, वह अपनी माँ के लिए परेशान है। अगले हफ्ते नेहा भी हॉस्टल चली जाएगी। मैंने तो उसे कहा कि हम उन्हें अपने पास ले आएंगे। कहते हुए प्रकाश हिचकने लगा। उर्मिला जी शांत हो गई। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कृतिका और प्रकाश दोनों घबरा उठे, कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। उर्मिला जी ने नाश्ता करके चुपचाप दरवाज़ा बंद कर दिया। आधे घंटे बाद दरवाज़ा खुला तो एकदम तैयार खड़ी थी। प्रकाश, गाड़ी निकालो और बहू तुम भी साथ में चलो। हम तुम्हारी माँ को साथ में लेकर आएंगे। यह सुनते ही प्रकाश ने माँ को गले लगा लिया और कृतिका के आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और होठों पर ऐसी मुस्कान जैसे कोई बच्ची हो। जल्दी जल्दी तैयार होकर सब घर से निकले। 2 घंटे की यात्रा करके सब कृतिका के मायके पहुँचे। बड़े से घर के आंगन में माँ रमा जी चुपचाप बैठी थी, जैसे जिंदा ही ना हो, पत्थर की तरह शांत और बिल्कुल स्थिर। यह वही आंगन था जो माँ के हर कदमों को पहचानता था। माँ के पायल की घुंघरू से पूरा घर गूंजता। कभी घुंघरू टूट जाते तो पापा को बिल्कुल नहीं भाता था और वह तुरंत माँ की पायल में ढेर सारे घुंघरू लगाते। आज भाई सन्नाटा पसरा था, जिससे पापा घबराते थे। कृतिका जाते ही माँ के गले लग गई। रमा जी ने समधन को देखा तो उठ के उनके आवा भगत में लग गई। क्या बनाएं, क्या खिलाएं, कहाँ बैठाएं, इसके लिए परेशान हो गई। उर्मिला जी ने उनका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। अब आप यहाँ बैठी हैं, यह आवा भगत रोज कर लीजिएगा। आप मेरे साथ हमारे घर चल रही हैं, अपनी बेटी के ससुराल और अपनी सहेली के घर। कृतिका ने सब बताया कि वह लोग उन्हें लेने आए हैं। रमा जी घबरा उठी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, नहीं नहीं, मैं बेटी के ससुराल में नहीं रह सकती और अपने दामाद के घर
लोग क्या कहेंगे। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं यहीं रह लूँगी। इतने में उर्मिला जी भी खड़ी हो गई और बोली, तो ठीक है, मैं आपकी बेटी को यहीं छोड़ जाती हूँ और दामाद को। नहीं नहीं, मैं यहीं रुक जाती हूँ। मुझे अपनी समधी के घर रुकने में कोई शर्म नहीं है। मैं रोज़ रोज़ कृतिका को रोते हुए नहीं देख सकती। और ऐसा बोलते हुए वह ज़मीन पर पालथी मारकर बैठ गई, जैसे कोई धरने पर बैठी हो। तभी प्रकाश आगे आया और रमा जी से बोला, माँ, जब कृतिका मेरी माँ का माँ जैसा ख्याल रखती है, उन दोनों को देखकर सब बोलते हैं कि माँ बेटी हैं, तो क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? अगर ऐसा है तो आज से मैं कुछ नहीं कहूँगा। रमा जी आगे आकर प्रकाश के सर पर हाथ रखकर बोली, नहीं बेटा, आप तो मुझे कृतिका से भी प्यारे हो। आप मेरी वजह से दुखी ना हो। उर्मिला जी फिर उछलकर खड़ी हो गई और बच्चों जैसे बोली, चलो रमा जी, फिर एक सौदा करते हैं। कुछ दिन वहाँ रहते हैं और जब वहाँ से उब जाएंगे तो कुछ दिन यहाँ रहने आ जाएंगे। ऐसा करके हम दोनों एक एक करके एक दूसरे के घर में रह लेंगे। रमा जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। कृतिका ने पापा के जाने के बाद पहली बार माँ को हंसते हुए देखा और वह जाकर अपनी सासू माँ के गले लग गई। सासू माँ ने उसका माथा चूमते हुए कहा, पगली, रो क्यों रही हो? मुझे भी तो अपनी सहेली मिल गई है। हम दोनों साथ में जीवन काट लेंगे और तुम जैसे प्यारों बच्चों के साथ। रात के समय कितने दिनों बाद उस आंगन में भी खुशियाँ आई थी। पता था कि कल वह सूना हो जाएगा, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि कुछ दिनों बाद वापस ऐसी खुशियों से वह आंगन महकने लगेगा।